जनसुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह केवल भारत के लिए नहीं अपितु विश्व के लिए चिंता का विषय बना। उसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रखी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मुद्दा है? हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की टैरिफ वार की। अगर आपको ये लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केवल अभी ही यह टैरिफ वार चालू किया है तो आप गलत हैं। हम आपको इसके बैकग्राउंड के विषय में बताते हैं। 2018 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए तब उन्होंने चीन के साथ यह टैरिफ वार चालू किया। उद्देश्य जो उन्होंने बताया था वह यह था कि वे अपनी कंपनियों को विश्व की प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहते। हालांकि इसके पीछे बात कुछ और ही थी। वे चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे और अमेरिका पर विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बनाए रखना चाहते। हालांकि चीन ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका चीन के वर्चस्व को रोक नहीं पाया। आज भी चीन लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल अमेरिका और चीन की इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के देशों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि यूरोप के देशों को इस लड़ाई के नुकसान झेलने पड़े। इस बार जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने फिर से उसी टैरिफ प्लान वार की शुरुआत की। इस बार उन्होंने न केवल चीन के खिलाफ यह टैरिफ वार चालू किया बल्कि भारत समेत विश्व के अनेक देशों के खिलाफ यह टैरिफ वार प्रारंभ कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरे विश्व के मार्केट शेयर मार्केट धराशायी। भारत ही नहीं, खुद अमेरिका के शेयर बाजार जो कि यह टैरिफ लगा रहा था उसके भी शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कड़वी दवा का डोज बताकर नजरअंदाज करने का प्रयास किया। हालांकि यह कितना सही है ये आने वाला समय ही बताएगा। अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति इस टैरिफ वार को अमेरिका के लिए हितकारी नहीं मानते और भविष्य के लिए इसे अमेरिका के हितों के खिलाफ मानते, मगर उनकी सुनने वाला कोई है नहीं। इस बार के टैरिफ वार ने चीन ही नहीं, पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और सनी सनी पूरा विश्व एक भयावह मंदी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इन सब प्रश्नों के, इन सब विकट परिस्थितियों के आखिर उत्तर क्या है, जवाब क्या है? क्योंकि चीन के अलावा विश्व के किसी बड़े देश ने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं दिखाया। खुद भारत भी इससे अपने आप को बचाता है। तो आखिर फिर इसका हल क्या है? तो इसका हल ही केवल यही है कि अब पूरे विश्व के देशों को एकजुट होकर तय करना चाहिए कि अब हम भी व्यापार आपस में करेंगे और वह व्यापार अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर पर नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपनी मुद्रा पर व्यापार करवाते रहा पूरे विश्व का, जिसका फायदा उसे हमेशा मिलता रहा। इस फायदे का उपयोग पहले भी वह विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में विश्व की सहयोग करके करता था, विभिन्न गरीब देशों को सहयोग करके करता था, विभिन्न विकासशील देशों की विभिन्न मुद्दा जो सामुदायिक से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उन पर निवेश करता था। इसलिए विश्व भी इस बात को स्वीकार कर लेता था कि चलिए
अमेरिका की मुद्रा पर हम व्यवसाय करें। मगर अब चूंकि अमेरिका ने इन सब सामुदायिक कार्यक्रमों से और विभिन्न देशों को सहयोग करने के अपने रवैये में जबरदस्त बदलाव किया है, तो विश्व को भी एक बार सोचना चाहिए कि आखिर हम अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर पर व्यवसाय क्यों करें? हम अमेरिका को लाभ क्यों पहुंचाएं? जबकि वह विश्व को किसी भी तरीके से सहयोग करने के लिए अब तैयार नहीं है और हर वैश्विक सामुदायिक आधारित कार्यक्रम से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। खुद अमेरिका के बड़े व्यवसायी इस टैरिफ व्यवहार को उचित नहीं मानते, उसका समाधान नहीं मानते, बल्कि इसे ही एक समस्या मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? क्या टैरिफ वार अमेरिका के हित में है? क्या यह विश्व की हित में है? आप क्या सोचते हैं? हमें भी बताइए, ताकि हम भी जान सकें कि आखिर आम लोग इस टैरिफ वार पर क्या सोचते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।